हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th के बच्चों। आज केमिस्ट्री, क्योंकि आपको मैं तीन दिन के हिसाब से जिस तरह क्लास में हम करते थे उसके आधार पर ही हम वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 डेज ले लिया हूँ और उसके अनुसार हम आपको वीडियो, जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक हम लोग काम करते रहें, सक्रियता आपकी बनी रहे। हम इंतज़ार करेंगे तो शायद हम लोग गर्त में जाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि खुलेगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहें। हम कहते भी थे आप लोगों से कि आपकी पढ़ाई खुद काम आएगी, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने से ही पढ़ पाएंगे। अपने से पढ़ेंगे तभी आप समझेंगे, नहीं तो आसान था कि हम क्लास में बात चलता था तो उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं, लेकिन आप खुद से समझेंगे, किसी न किसी ज्ञान के स्रोत के माध्यम से कहीं से समझ जाएं, कहीं से कुछ समझ सकें या कोई आपको बता सकें। उसके आधार पर आप अपने सिलेबस के हर थीम को समझ लेना है अच्छे से। आपके पास जानकारी रहेगी तो जैसा भी कुछ प्रश्न, जैसा भी एग्जाम होगा आप क्वालिफाई कर जाओगे। ज्ञान होना चाहिए। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन आप लोगों को बता दिया गया है, कोई खास उसमें नहीं है। आपको एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया गया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबल के रूप में, जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिकली बोलते हैं। और बैलेंस कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है उसको। अलग अलग रिएक्टेंट के एटम को देख लेते हैं कितना कितना संख्या में है, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह करने में कुछ और एटमों की संख्या घट जाएगी, बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से फिर आगे आप करते रहोगे। अभ्यास कर लोगे तो आसान है, कर लेंगे आप। टाइप्स है, जानते ही हो। लास्ट में रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दी गई है। और आपके दिनचर्या में, आपके एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन की वजह से क्रियाएं हो रही हैं। वो क्रियाएं या तो अच्छी है या तो बुरी है। बुरी ही हम ज़्यादा देखेंगे, जंग का लगना है, ऑक्सीडेशन हो गया। घी है, कोई घी की चीज़ें हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद वो अनप्लेसमेंट एंड ऑडर स्मेल आने लगता है। तो इस तरह जो है आपका प्रभाव भी आपने देखा, ऐसे बहुत सारे प्रभाव होते रहते हैं। तो इस तरह आप लोगों को फर्स्ट लेसन की बातें हो चुकी है। आप बड़े आराम से इस चीज़ को एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ कर आप एकदम सीख लेंगे, एकदम सीख लेंगे। इसको आप अपने आप को मानो, क्योंकि आजकल के बच्चों में इंटेलिजेंट जो शब्द है, ब्रेन का जो कैपेसिटर है वो बढ़ा है। तर्क और शक्ति की वजह से ये बढ़ गया है, तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। हम लोग अपनी अपनी मैचिंग करें तो सबकी अपनी उम्र के हिसाब से ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है। पढ़ने के अलावा शायद कुछ काम हो, तो उस पूरे पढ़ाई पर ही आपका नज़र होनी चाहिए। तो अब आज का समय जो भी कह रहा है, फ्यूचर को भी ये बता रहा है कि हाँ भाई, अपने से ही सजग होना होगा। तो जो भी घटनाएं घटती है उसका आगे और पीछे जरूर सोचना चाहिए और मिलान करना चाहिए कि क्या संभव क्या संभव होगा आगे चलकर। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को बनाने का प्रयास करना है, करिए अच्छे से, क्योंकि आपको ही आगे बढ़ना है। दूसरे लेसन में हम जाते हैं। आपको बात किया जा रहा है एसिड, बेस एंड साल्ट। ये शब्दों से आप अपरिचित नहीं हो, इस शब्द को आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर हम एसिड को हिंदी में बोलेंगे तो अम्ल बोलेंगे, बेस को हम क्षार बोलेंगे और साल्ट को नमक बोलेंगे। तो इस तरह हिंदी में भी आपको ये चीज जानकारी है। तो एसिड
क्योंकि मटेरियल है ये मटेरियल बना हुआ है, कुछ चीज़ें जो है बेसिक है यानी बेस है, कुछ एसिड है, कुछ न्यूट्रल चीज़ें हैं, न्यूट्रलाइजेशन उदासीन है, कुछ साल्ट हैं। इस तरह जो है एसिड बेस के बारे में हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। केमिकल के अंतर्गत एसिड बेस एंड साल्ट जो सॉल्यूशन या किसी पदार्थ का नेचर होता है, प्रकृति होती है। हमारे खाद्य पदार्थों से लेकर कहीं ना कहीं सारे चीज़ों को यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम एसिड और बेस जरूर हम यूज करते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है क्योंकि किसी चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तो कहीं ना कहीं उसकी कहाँ किस चीज़ से जोड़ा कर उसको बताया जा सके तो उसको समझा। जैसे आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये सिलेबस में है डाइजेशन सिस्टम, जिसमें आपको स्टमच के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो श्रावण हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है, और भोजन को उस भोजन की जो नेचर है वो एसिडिटी कर देता है, अम्लीयता कर देती है, अम्लीय माध्यम में हो जाती है। क्योंकि वहाँ जरूरी है अम्लीय माध्यम होना, क्योंकि अम्लीय माध्यम में होने का अर्थ है वहाँ पर कुछ अम्लीय माध्यम के वजह से एंजाइम सक्रिय हो रहा है, एंजाइम सक्रिय हो रहा है जो गैस्ट्रिक जूस से, वहाँ उसका रोल है। यानी कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में क्या बोलते हैं एसिड का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आगे चलकर पुनः उस एसिड को बेसिक में बदलेगा वो, तब जाके पूरी तरह से वो डाइजेस्ट होता है। वो बेसिक आपके बाइल जूस करता है, बाइल साल्ट करता है, जो नेचुरली वो बेस होता है, पुनः एसिड को बेस में बदल देता है और आसानी से उसमें से जो भी चीज़ें डाइजेस्ट करना था वो अपना कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है एसिड बेस हमारे जीवन के साथ है, जीवन से छूता तो नहीं है। साल्ट सभी लोग जानते हो, नमक खा रहे हो, नमक जो खाने वाला है NaCl आप जानते ही हो। इसके अलावा बहुत सारे नमक साल्ट है, एसिड बेस बहुत सारे एसिड की तरह चीज़ें हैं। अब एसिड एक तरह तो है नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुने होंगे, नाइट्रिक एसिड सुने होंगे, और कार्बोनिक एसिड सुने होंगे। तो तमाम एसिड हैं जिसकी फार्मूला अलग अलग है, पर नेचर एसिड है। तो ये अलग अलग जगहों से आपको मिलता है। जनरली आप देखा जाए तो एसिड खट्टे होते हैं। अगर हम फिजिकली रूप से अगर हम एसिड और बेस को हम बताते हैं तो आपको क्लास 7 में आपको यही बताया गया होगा कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। और ये जो है दूसरा जो है लिटमस पेपर पर अपना प्रभाव रेड, यानी आप लोगों को बताया गया ब्लू से रेड को कन्वर्ट कर देता है। या लिटमस पेपर जैसा भी होगा, बिल्कुल सादा भी होगा, तो वो अगर हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो रेड दिखाएगा, यानी रेड हो जाता है, लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इस तरह इस आधार पर हम क्या करते हैं कि ये एसिड के बारे में हम कल्पना मतलब एसिड के बारे में इस तरह हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उस एसिड को चख कर ही हम बात करें, क्योंकि हम चखने के मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चीज़ों कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल में कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है पॉइजन टाइप के जो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे और उसके अंगस्ट में जो है रिएक्शन कर जाए, बॉडी के अंदर रिएक्ट कर जाए, तो दिक्कत होती है। तो इंडिकेटर, जिसमें आपको इंडिकेटर के नाम से जाना गया था, इंडिकेटर कुछ नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल में आपको हल्दी, बहुत खास हल्दी है, एसिड का प्रयोग करेंगे तो रंग कलरलेस होता है, लेकिन बेस चूना अगर डालेंगे तो रेड हो जाएगा। जनरल जो आपने किया होगा वो जानेंगे। इसी तरह बहुत सारे केमिकल भी बनाया गया, फिनोप्थलीन बनाया गया, मेथिल ऑरेंज बनाया गया है, जो बेस और एसिड को डालने पर उसके रंगों में अंतर हो जाते हैं। तो ये बताया गया है, बस उसी चीज़ को आपको दिमाग में बैठा लाकर उसको निकाल कर लेनी है। लेकिन आपके सिलेबस में ये सब बातें थोड़ी नहीं लिखनी है, ये तो जानकारी है। जानकारी का मतलब जिस चीज़ को हम आज 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम नीचे क्लासों में उसकी संबंधित बातें को बहुत जानते हैं। तो कहा जाता है कि छोटे छोटे नीचे ज्ञान को ही आगे चलकर उस ज्ञान को बड़े ज्ञान में तब्दील करा देता है, बदलाव कर देता है। पर वो ज्ञान छोटे छोटे आप लिए होंगे तो ना। तो इस तरह जो है आपको बातों को
बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, बखूबी आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हमें हर चीज़ से सचेत रहनी है कि हम जो काम करें व्हाइट बोर्ड पर तो आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि हम भी इस चीज़ को करके हम भी इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम कर सकते हैं इस वीडियो बनाने में। क्योंकि सच में एक तरह से अभिनय करने के जैसा न है। अब अभिनय करना है कि रोल मॉडल की तरह, उस अभिनय में शायद हम, अब क्या कहा जाए, वो अपने से ही हंसना है, अपने से बोलना है, अपने से सब कुछ करना है। तो ठीक है, हम कुछ न कुछ प्रयास करने की बात करते हैं। तो एसिड बेस और साल्ट से संबंधित बातें हम चल रहे हैं। तो जनरली आपको उसके स्वाद से लेकर बात कर दिया गया है। एसिड खट्टे होते हैं, लिटमस पेपर को रेट कर देता है, ये जनरल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। आगे बेस की यही बात है, ये जो है सॉपी, यानी इसका कल और इसका जो स्वाद है, स्वाद के बारे में क्या कहा जाए, उसका कोई स्वाद ही नहीं समझ में आएगा कि कैसा स्वाद है। कड़वा हम उसको कहें, जो स्वाद मीठा तीता और न लगे तो उसी को हम कड़वा कह सकते हैं। कड़वा हो सकता है, जैसे कि हमारे घर में सोडा है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका बेस है। तो इसको अगर हाथ में लेंगे तो साबुन जैसे फिसलता है, स्लिपी टाइप की ये है। इस तरह दो तरीका से इसे हम जानकारी कर दे रहे हैं, और ये लिटमस पेपर को फिर वो ब्लू कर रहा है। तो इस तरह इंडिकेटर के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से हम एसिड बेस को जानने लगे हैं। अब इसी एसिड बेस में कुछ स्ट्रांग एसिड होगा, वीक बेस होगा, स्ट्रांग बेस होगा। मतलब कहने का मतलब बेस, एसिड और बेस, ये वाटर के अंदर जितना ज़्यादा वाटर के अंदर रहेंगे उतना ही इसकी क्षमता, मतलब इसका जो प्रभाव है कम रहेगा। यानी जितना एसिड ज़्यादा रहेगा पानी की अपेक्षा तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसके आधार पर आपको स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, वीक बेस बताया जाएगा कि इसमें से वीक बेसिड क्या है। तो तरह तरह के हैं। जनरली हमारे खाने पीने की चीज़ों में जो खट्टे चीज़ लगते हैं बिल्कुल वो सामान्य से एसिड होता है, वो जो है वीक एसिड है। अब सिट्रस फैमिली की हम बात करते हैं, सिट्रिक एसिड जो निकलती है नींबू से, सिट्रिक एसिड निकलती है। इमली जो खट्टी टर्मरिक एसिड होती है, ऑक्जेलिक एसिड होती है, फार्मिक एसिड होती है। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एसिड हैं, पर इनका जो है असर, यानी इसका जो है प्रभाव कम है, बिल्कुल कम है। तो फिर हम आगे फिर बात करना चाहते हैं कि एसिड अब आपके बुक के अंतर्गत आपको एसिड और बेस के बारे में जानने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाना होगा हमें, क्योंकि आपको मालूम है ना, किसी भी मैटर या मटेरियल या किसी भी मटेरियल एसिड या बेस हो या साल्ट हो, अदरवाइज कोई कंपाउंड है, अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, मेथेन है, मेथाइन, तमाम कंपाउंड जितने भी हैं, शुगर है, ग्लूकोज है, जितना भी कंपाउंड, कहीं ना कहीं इनकी फिजिकल और केमिकल गुण होगा। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल का मतलब कि ये कितने टेम्परेचर पर बॉइलिंग करेगा या कितने टेम्परेचर पर ये जम जाएगा, या इसकी डेंसिटी क्या है, इसका साइज से क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, स्टेट भी है, और कहने का बहुत सारे इसके मतलब फिजिकली प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम करके फिजिकली रूप से उसको करके देखते हैं। दूसरा, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको पढ़नी है। फिजिकली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिस तरह का जिस टाइप में दिखेगा उसके हिसाब से स्टेट आप कर देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो इसको अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन कराया जाता है, किसी और चीज़ों से रिएक्शन कराया जाता है। क्योंकि अगर हम पहला जो अगर हम बात करें
जो बातें मैं कह चुका हूँ वो आपको भी वो जाननी है, क्या उसका टेस्ट है, क्या इंडिकेटर, अदरवाइज कोई और चीज़ भी बताया गया है, फेनेप्थ्रीन, मिथिल ऑरेंज और भी इंडिकेटर है, उसके बारे में भली भांति से आप परिचित हो, दोबारा उसको परिचित कर लीजिए, परिचित हो जाइएगा। इसके अंतर्गत हमें डायरेक्ट जो है आप लोगों को एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है? मेटल, आपको मेटल मालूम होगा, मेटल क्या है? मेटल क्या है आपको मालूम है? यानी एसिड धन मेटल, बेस धन मेटल, इस तरह आपको रिएक्शन के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। हाँ, तो आगे हम बात करना चाहेंगे एसिड और मेटल। एसिड और मेटल के साथ अगर रिएक्शन होगा तो वो आगे जो बनेगा वो साल्ट धन हाइड्रोजन गैस। साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये ध्यान देने वाली बात है। एसिड और मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है उसको हम साल्ट और हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी अगर हम एसिड के बारे में हम बात करें तो एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 और मेटल में हम कॉपर लेते हैं, कॉपर ले लें, आयरन ले लें, तो इस तरह जो है ये साल्ट बनता है, यानी मेटल साल्ट। यहां पर हम बोल सकते हैं मेटल साल्ट, ये मेटल साल्ट बनता है जिसको हम बोलेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 धन हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस यानी आप कंप्लीट गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, ये एक्वस है। तो ये फिजिकल स्टेट इनकम्प्लीट कॉपर सल्फेट साल्ट है, ये कॉपर मेटल साल्ट है और हाइड्रोजन गैस है। इसी हाइड्रोजन को चेक करने के लिए अगर माचिस की तिलिया जलाया जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस माचिस की जलते ही वहां पहुंचेगा तो जैसे लगता है कि वो ब्लास्ट करेगा, एकदम ब्लास्ट करते हुए दिखाएगा। फिगरों के माध्यम से जो दिखाया गया है रिएक्टिव एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया है कि नहीं, इस तरह करने से क्या निकल रही है। तो इस तरह हम कैसे जानेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो वो हाइड्रोजन का नेचर है कि कहीं जलता है और वो जलने की जगह पर जाता है तो एनर्जी पाता है तो वो ब्लास्ट करना शुरू करता है। तो इस तरह जो है आपको बता दिया गया है कि एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरह जो है एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद यही केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी केमिकल के माध्यम से इसकी कुछ न कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि है क्या ये मतलब ये करता क्या होगा। तो उसके आधार पर वो रिएक्शन केमिकली प्रॉपर्टीज को मेंशन किया गया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो बेस, आगे अगर हम बात करें तो हम बेस धन मेटल, तब आगे क्या बनेगा? तो बात वही बनेगी, ये भी साल्ट ही बनेगा, साल्ट धन हाइड्रोजन गैस। ये जरूरी नहीं है कि कुछ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक जनरल फॉर्म दिया गया है कि जनरली ये भी हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ अपवाद भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जनरली हम बात करें तो एसिड बेस, एसिड रिएक्ट मेटल साल्ट हाइड्रोजन गैस, बेस रिएक्शन मेटल के साथ वो साल्ट यानी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह हम बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इससे परिचित हो, कम से कम आपको कंपाउंड के लिख सकते हैं आप याद करके, क्योंकि ये चीज़ को लिखने के याद करने की चीज़ें हैं, बार बार अभ्यास करोगे तो अपने आप
बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह जो है मेटल, जिसमें मेटल पाया जा रहा है वो उसके अनुसार वो बन जाती है क्या, बेस बनती है। तो इस तरह जो है आपको एक उदाहरण के साथ दिखाया जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, 2NaOH धन, जिंक मेटल डाला जाए तो ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट आता है, Na2 ZnO2 ये है सोडियम जिंकेट कहा जाए, धन हाइड्रोजन गैस। इस तरह जो है बेस और मेटल के साथ रिएक्शन किया गया है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को, एक सामान्य सी बात है। बाकी और भी ऐसे कुछ बेसिक नेचर की चीजें होंगे जिसको अगर हम बताया जा सकता है कोई चीज को कि नहीं कैसे क्या है, आपको एक जनरल चीजें आपको आनी चाहिए, यानी पहला से शुरुआत की गई है, ध्यान दीजिएगा। हम बड़े ही आराम से सोच भी रहा हूँ कि क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है तो गड़बड़ कन्फ्यूजन ना हो जाए। यानी कन्फ्यूजन की बात को हटाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य सी बात कि रासायनिक क्रिया उसके मतलब प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं एसिड का। तो पहला जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके देख रहा है, तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है दोनों के साथ। तो इस तरह आज से स्टार्ट हो गया है। फिर इतना आप समझने का प्रयास करिए, इतना आप पढ़िए, एसिड बेस की डिटेल जानकारी ले लीजिए, पिछले बुकों के माध्यम से सोर्स आपको मिल जाएगा। मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही मोबाइल में भरमार है, ज्ञान का भरमार है, आप ढूंढ कर सर्च करके मंगा कर दोबारा उसको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। आप में बस इंटरेस्ट होना चाहिए भाई। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना सा। कल जो है फिर इसी का सेकेंड वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ न कुछ हम भी अनुसंधान में लगे हुए, क्या करें कैसे करें, और कर भी रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं कि नहीं कोई चीज़ लिखें तो स्पष्ट लिखें। बात एक आई न कहीं से तो फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ को फॉलो करेंगे, ऐसे फॉलो करने का प्रयास हम करते रहेंगे। लेकिन ध्यान से गौर करके इस चीज़ को आप जरूर सुने, गौर करें। आप अपने जीवन का खुद निर्माता है भाई, तो इसको अपने ज्ञान को जरूर प्रयास करते रहिएगा। बस इतना सा। नोट्स बुक बनाते रहेंगे, क्योंकि किसी दिन आपका डेट पड़ेगा आने के लिए स्कूल में, आपको सूचित कर दी जाएगी कि इस डेट को अब आना होगा। कॉपियों के साथ क्या बनाए हो, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज़ को आपको समझ लेना है। बस आज के लिए इतना सा। थैंक यू।